हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे रहोगे। तो आप सभी को पता है कि मैंने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 क्लास की कंप्लीट सामाजिक विज्ञान को बहुत ही अच्छे से कर लिया है, और हम आज 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की क्लास नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 12 क्लास को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो जिसने भी वो सेशन नहीं देखा जरूर जाके एक बार सेशन जरूर देख लेना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिमलपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में है? तो सिमलीपाल कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? मैग्रोव वन में पाया जाता है। रबड़ एवं मोहगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति थे? तो रबड़ एवं मोहगनी का संबंध हिमालय उष्ण कटिबंधीय वनस्पति थी। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्ष वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए? तो भारत कौन सा जीवमंडल है? तो नंदा देवी और मन्नार की खाड़ी। भाई अगर आपने इस सेशन को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना, तो सामाजिक विज्ञान के सेट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमने इससे पहले 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कर लिया, और 9th क्लास की चल रही है। उसके बाद 8th क्लास करेंगे, फिर 7 और फिर 6, तो उसके बाद करेंगे 11वीं और 12वीं। तो इस करके हम 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की कंप्लीट सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम कियोंग है। क्या? कियोंग इसका दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? तो इनमें से जैव आरक्षित कौन सा नहीं है? काजीरंगा तो एक नेशनल पार्क है। मानस भी है, पंचमुंडी भी है और सुंदरवन में, लेकिन काजीरंगा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? दुमा कृति को दर्शाता है। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। सुंदरवन किस राज्य में? तो सुंदरवन कौन से राज्य में? तो ये पश्चिम बंगाल में। कौन से में? पश्चिमी बंगाल में है। भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? तो भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? तो ये आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। किसमें? आर्द्र भूमि में। और आपको बताते हैं कि हमने ना भाई एसएसटी के लिए अंतिम प्रकार की भी सीरीज स्टार्ट की है, और हम एक चैप्टर वाइज भी सामाजिक विज्ञान करें। तो इसका क्या हमने ना एसएसटी की तो आपके लिए 3 सीरीज चली हुई है। अगर आपने उन 3 सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया भाई, 60 के 60 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और साथ में आपके लिए चली हुई है 2000 हरियाणा जीके क्वेश्चन की, क्योंकि आपको पता है कि एसटेट में हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आने। अगर आपने वो 2000 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना, तो भाई 7 से 8 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। और जिस दिन वो 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके के, जिसमें हम 50 से लेके 70-75 तक तो करेंगे करंट अफेयर हरियाणा का। और उसके बाद करेंगे हरियाणा के वो क्वेश्चन जहाँ से भाई पेपर में आने के चांस 100% है। अगर आपने वो 200 क्वेश्चन भी कर लिए और 2000 ये कर लिए, तो आपके 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। स्थल और जल में निकास करने वाले प्रणाली को कहते हैं? तो स्थल और जल में निकास करने वाले को उभयचर कहा जाता है। जल में जलचर, स्थल में स्थलचर, और जल और दोनों में तो उसे उभयचर कहा जाता है। मानव हस्तक्षेप या बाधा में सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अस्त वनस्पति कहलाता। किस राज्य के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? नागालैंड राज्य में। जायद और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन सा है? तो जायद और जीवाणु तो ये नीम है। कौन सा है? नीम। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से बढ़ती है उसे कहते हैं? तो जो वनस्पति मूल रूप से बढ़ती है उसे देशज वनस्पति कहा जाता है। एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो गिर कहाँ पे है? तो गिर गुजरात राज्य में है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजाति पाई जाती है? तो भारत में लगभग 47,000 की
प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। भारत में जैव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जैव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। कब? 1972 में। और आप सभी को पता ही है कि मैंने भाई जियोग्राफी की 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की 1 शॉर्ट टर्म की वीडियो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डेली का एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम कंप्लीट इंडिया की जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी को बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज कवर करेंगे। अगर आपने वो भी कर ली तो जियोग्राफी वाले को तो मौज हो जाएगी। अगर वो सीरीज भी करके चले गए ना भाई, 60 के 60 तो बोलता नहीं, लेकिन ये है कि आपका 55% स्कोर वहाँ से हो जाएगा। 55 वो है कि तो सारा रहने चुके। तो पास्ट क्वेश्चन जो यहीं से कवर होने लग रहे हैं भाई। और क्या डेली 10 मिनट की वीडियो आती है। हाँ भाई, और कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो करते चले जाओ भाई, लेकिन 10 मिनट जरूर अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़ना, कुछ नया सीख के ही जाओगे। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? तो भरतपुर कहाँ पे है? तो भरतपुर राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।